दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे दोस्तों एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, तो आप बड़े ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिएगा दोस्तों। और मैं आपको बता दूं रीजनिंग दोस्तों एक तर्क बुद्धि विषय है जो कि रटा नहीं जा सकता है, चाहे आप वो जीके हो या कुछ भी हो या मैथ हो। और दोस्तों जो रीजनिंग है, रीजनिंग कोई विषय नहीं है, एक बात ये और ध्यान रखना, क्योंकि रीजनिंग में दोस्तों जीके भी आ सकती है, मैथ भी आ जाती है, भूगोल मोगोल सब कुछ आ सकता है। बिल्कुल आप इसे बिल्कुल भी तर्क नहीं सकते हैं, ठीक। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊं रीजनिंग कोई विषय नहीं है, प्रकृति के अनुसार ये रीजनिंग और आपके माध्यम से जो समझ समझदारी कितनी आप में है उसके लिए ये रीजनिंग है, ठीक दोस्तों। तो अब हम अपनी वीडियो को देखते हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो पे बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यदि आपका ध्यान टूटा ना तो आपका ही नुकसान होगा। इसलिए आप बिल्कुल बिना पलके झुकाएं आप क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक। तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्न संबंधों को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये 2012, 16 और 24 की SSC में पूछा गया है, ठीक। और UPSC 2016 और 20 में भी पूछा गया है लगातार, ठीक। तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों संबंध, और एक चीज़ और बता दें, कुछ लोगों को पता नहीं होता जो फर्स्ट बात दे रहे हैं, यदि आपको जो दो बिंदी दिख रही है ना, यदि इस प्रकार का आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि इनका क्या है, संबंध वाला क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर लिख कर नहीं देते हैं कई बार, तो आपको समझना होगा कि किस वाला है, संबंध वाला है, ठीक, रेशियो वाला, ठीक। तो आपको वो वाला रेशियो नहीं निकालना है इसमें, वरना आप वो वाला निकालें, क्योंकि ये संबंध का दर्शाने के लिए ये वाला रेशियो का उपयोग करते हैं, अनुपात का, ठीक। तो हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि A, Z और C और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो A का संबंध किससे है, Z का है, उसी प्रकार C का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें A में इस प्रकार से लॉजिक देखना है कि जो हमारा Z किस प्रकार से हुआ है, ठीक। इसी प्रकार हमें C में क्या लॉजिक करना है और हमें वो ज्ञात करना है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ है कि जो हमारा A है, ठीक, A पहले हम गिनती वो लिख लेते हैं ABCD ABCD, ठीक। फिर हम उल्टी लिखते हैं Z Y X और W, ठीक। ये हमारी उल्टी। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एक उनने शुरू का शब्द ले लिया और एक लास्ट का ले लिया, ये हमारा क्या हुआ, लॉजिक बन गया, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों C 1, 2 और 3 नंबर से लिया है, इसी प्रकार लास्ट से भी 1, 2 और 3 नंबर से लेंगे, यानी उसकी जगह पे क्या आएगा दोस्तों, X आएगा, ठीक। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पर X आएगा। तो X क्या किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ, वो ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप उसे 2 सेकंड के अंदर कर दोगे, मुझे यकीन है। लेकिन दोस्तों मुझे आपको समझाने में, बताने में शायद कुछ क्षण लग रहे होंगे, बताने में टाइम लग रहा हो, लेकिन जब आप एग्जाम में देख करोगे ना तो आप 5 सेकंड से अधिक का समय नहीं लोगे, ये मेरा पूरा का पूरा यकीन है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों कि निम्न संबंध को ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 4 बार रिपीट हो चुका है, ठीक। तो AB का संबंध 123 से है, इसी प्रकार CBI का संबंध हमें क्या दोस्तों यहाँ पर फाइंड करना है, ज्ञात करनी है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लॉजिक क्या देखना है, तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों जो कोडिंग होती है ना, इनकी जो संख्या होती है कि जो A है, A हमारा कितने नंबर पर होता है, 1 नंबर पर होता है, B हमारा दूसरे नंबर पर होता है और C हमारा कितने नंबर पर होता है, 3 नंबर पर होता है, ठीक। तो ये क्या बन गया, इनके बीच का लॉजिक बन गया है, ठीक। ये आप याद रखिएगा। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा C है, तो C हमारा 3 नंबर पर होता है और जो B होता है वो होता है हमारा क्या, हमारा होता है 2 नंबर पर। और जो हमारा I जो होता है वो होता है हमारा कितने, 9 नंबर पर, ठीक। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है किस जगह पर दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 329। क्या 329 किसी भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ, ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा 329।
तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन बारीकी से समझाते जाऊंगा, और यदि आपको कुछ समझने में दोस्तों दिक्कत आ रही है तो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताएगा, ताकि मैं उसे आसान भाषा में और समझाता जा सकूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ए बी और जेड का जो संबंध है वो किससे है? 231 से। इसी प्रकार ए सी वाई का संबंध हमें क्या दोस्तों यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों वही मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले तो दोस्तों इसकी क्या आनी चाहिए? संख्या पता होनी चाहिए। किसकी? ए बी सी डी की। ए 1 नंबर पर आता है, जैसे टी 20 नंबर पर आता है, जेड 26 नंबर पर आता है। इस प्रकार से आपको क्या उसकी गिनती के आधार पर ए बी सी डी के अक्षर आपको पता होने चाहिए, और ये आपको होने ही चाहिए दोस्तों। यदि आपको नहीं होंगे तो शायद आपको करने में मुश्किल होगी। ठीक, मुश्किल तो नहीं होगी लेकिन टाइम लगेगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर जो ए है, ए कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। बी कितने नंबर पर आता है दोस्तों? वो आता है 2 नंबर पर। और जो हमारा सी है, जेड है, वो कितने नंबर पर आता है? 26 नंबर पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या लॉजिक देखना है। ठीक दोस्तों, तो जो हमारा ए है, यदि ए में हम 1 जोड़ें दोस्तों तो कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। ठीक, हो रहा है कि नहीं? इसी प्रकार दोस्तों जो बी है, बी में भी यदि हम 1 जोड़ें तो हमारा कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो 26 है, 26 में जब हम 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो 1 होगा। अब वो 1 क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों जो जेड है ना, जेड दोस्तों, यदि जेड के बाद का जो नंबर आएगा वो आएगा ए, क्योंकि जो रिपीट होगा। ठीक, रिपीट होगा, क्योंकि जेड के बाद ये कोई संख्या है दोस्तों, जेड के बाद क्या क्या है आगे? उसके आगे तो एक ही है ना। ठीक, एक ही है ना, तो एक ही आएगा, यानी कि वो क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? संबंध बन गया, लॉजिक बन गया है। तो इसी प्रकार यही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। तो जो ए है दोस्तों, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, और वाई का कितना होता है? 25 होता है। ठीक, तो ए में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 में जब हम 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 25 में जब हम 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। क्या 2426 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो जी हाँ, वो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, 2426। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 9 का संबंध 72 से। इसी प्रकार 5 का संबंध हमें ज्ञात करना है। ये सिंपल सा सवाल है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर कर सकेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो 9 है दोस्तों, यदि 9 का हम स्क्वायर करते हैं, लॉजिक देखो यहाँ पर, 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 81 होता है। जब हम इसमें से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ये हमारा लॉजिक है। ठीक, इसी प्रकार 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में से जब हम 5 घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? हमारा 20 हो जाएगा। क्या 20 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? जी हाँ, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक प्रिंट हो गई है दोस्तों, यहाँ पर 2 ऑप्शन 20-20 के देकर रखे हैं, लेकिन इसका बी जे सी ही राइट आंसर है, यानी ए और सी दोनों ही राइट आंसर हैं। ठीक, तो आप ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न संबंध को ज्ञात कीजिए। ए डी का संबंध बी सी से, इसी प्रकार डी सी का डी जी का संबंध हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से सोचो, यहाँ पर देखो अल्फा कोड नंबर नहीं चलेगा, अब आपका संख्या नहीं चलेगी। वो कैसे चल भी सकती है दोस्तों? देखो जैसे ए का कितना है? 1 है, डी का कितना है? 4 है, बी का कितना है? 2 है, सी का कितना है? 3 है। ठीक, और डी का कितना है? 4 है, और जो हमारा जी है तो उसका कितना है? 7 है। ठीक, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एक के बाद क्या 2 आगे कर दिया, फिर 3 इसके आगे कर दिया। ठीक, यानी कि दोस्तों 1 2 3 और 4, यानी ए बी सी के बीच में दोस्तों बीच वाले शब्द ने क्या लिख दिए? आगे लिख दिए। इसी प्रकार दोस्तों डी के जो शब्द रहेंगे तो डी के बाद क्या आएगा? ई और एफ, इसके बाद तो जी आएगा ना डी के बाद, जैसे डी ई एफ जी, तो ये 2 शब्द यहाँ पर उनने उठाकर रखे हैं। ठीक, तो ई और एफ इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ई एफ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद ये आपका अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद मैं आप लोगों को लिए एक क्या करने के लिए दूंगा, तो आप मुझे वो कमेंट कर जरूर बताना है। ठीक, तो हमारा जो रहेगा कि निम्न संबंध ज्ञात कीजिए, तो एक प्रकार से आपको इस प्रकार से भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, तो पुलिस का संबंध बंदूक से है, इसी प्रकार किसान का संबंध हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो हमारा पुलिस का संबंध रहेगा, देखो पुलिस वाले क्या हैं दोस्तों?
पुलिस है, हमारी देशभक्ति की सेना होती है जो, तो उसका संबंध क्या दोस्तों, जैसे कि बंदूक, राइफल, माइफल इत्यादि वो रखते हैं ना, तो उनका औजार है जी। ठीक इसी प्रकार दोस्तों जो किसान का औजार है, तो क्या किसान इंची टेप का उपयोग करता है? नहीं ना, वो तो कौन करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग वाले करते हैं, इत्यादि करते हैं, इंजीनियर। ठीक, और जो पेन है दोस्तों, तो पेन क्या किसान का क्या काम है खेती में? ठीक नहीं है ना, तो वो तो पढ़े लिखे करेंगे, जैसे कलेक्टर मलेक्टर। ठीक, अब दोस्तों यदि बात की जाए कैंची की, तो क्या कैंची का क्या उपयोग है किसान के लिए? वो क्या बार काटेगा खेत में? नहीं ना। इसी प्रकार दोस्तों जो हसिया रहेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी हसिया किसान का क्या है दोस्तों? औजार है। तो उसका संबंध किससे हो गया? हसिया से हो गया। हसिया आप जानते हैं ना, जिससे सब्जी मब्जी चाकू माकू कटती है, उसी प्रकार एक फसल काटने का हसिया एक औजार होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पर है दोस्तों, कि डॉक्टर का संबंध अस्पताल से, इसी प्रकार पंडित का संबंध आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक, तो ये आपको होमवर्क के तौर पर है दोस्तों। आप मुझे अभी के अभी कमेंट कर भी बता सकते हैं, वरना आप सोच समझ कर भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।